कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आप लोगों की किस्मत आगे क्या लेके आने वाली है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आपके साथ ये एनर्जी मैच हो जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए आप देख सकते हो। और ये वीडियो ऑब्वियसली टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी आपके न्यूज़ फीड में ये वीडियो आए एंड कभी भी आपके नोटिफिकेशन में आए, जब भी आए आप ये वीडियो रेजोनेट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, सो अभी मैं आप लोगों की कलेक्टिव चेक इन करूँगी कि आपकी अभी एनर्जी क्या चल रही है एंड ये रेजोनेट करता है तो आगे की रीडिंग भी आपकी है। और इधर मैं लव एंड करियर, ठीक है, मतलब कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों का ही देखूँगी। सो या आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है, करते हैं। और कार्ड सफलिंग की टाइम ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रहना, कोई नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आना, बिकॉज जो भी होगा अच्छा होगा। सो और हाँ, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच करेगा, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मैच करेगी। सो या जो मैच करे उसको रख ले, जो नहीं करे तो शायद वो किसी और के लिए मैसेज होगी। ठीक है, ओके। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल। ओके, सो या आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं आर्कएंजल चैमुएल। इसका मतलब आप अभी कुछ दिनों से सैड हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो थोड़ा डिसबैलेंस्ड हो गया है। सो या एंड आप, मुझे लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव हो, आप में बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन आप अपने करियर में शायद सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर आप जो शादी करना चाहते हो या फिर आप जिस पार्टनर के साथ, आप जिसके साथ रहना चाहते हो, शायद उसके साथ सेपरेशन चल रहा है, इसलिए आप, ओके, सेपरेशन बोलते ही आ गया ब्रोकन हार्ट। ओके, सो या जैसे कि मैंने बोला कि यस, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है एंड अगर आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप एंजाइटी में हो, हैप्पीनेस आपके लाइफ से चली गई है ऐसे आपको लग रहा है। सो या आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र हो गई है ब्लॉक्ड एंड दैट्स वाई आर्कएंजल चैमुएल आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन करने में हेल्प कर रही है। एंड या आगे देखते हैं। एंजाइटी, यस, सो एंजाइटी में हो आप, जैसे कि मुझे ऐसे एनर्जी पिक हो रही है, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि लव रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा इधर वाइब्स आ रही है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को लेके आप ज़्यादा टेंशन में हो मोर देन प्रोफेशनल लाइफ। और आपको कहीं लगता है कि अगर आपका पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सो दैट्स वाई आप इन दिनों कुछ एंजाइटी में हो एंड शायद आपके पार्टनर, मतलब कि आप मैनिफेस्टेशन करते करते आप क्या बोले, प्रे करते करते थक गए, ऐसा आपको लग रहा है कि कब होगा, कब क्या ठीक होगा, कैसे क्या होगा, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आपको क्या बोले, आप एंजाइटी में चले जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, कैमरा ओके, ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये सारे आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आया, आप देख लो। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रुकिए थोड़ा मैं ना, ओके, हरे कृष्णा गाइस। तो या अभी आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एक्चुअली मेरी टेबल उतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी सी है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, सो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आया, आप देख सकते हो आपके लिए। इसका मतलब आपके रूट चक्र भी ब्लॉक्ड हो गया, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आप पास्ट को लेके डिप्रेशन में हो एंड फ्यूचर को लेके टेंशन कर रहे हो एंड प्रेजेंट में आप बिल्कुल नहीं जी रहे हो। तो या ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके आगे लाइफ में क्या आने वाली है वर्क एंड लव में, तो वो भी आप रीडिंग ज़रूर देखना। अभी मैं और भी रीडिंग पिक करने की, ओके, आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो सकती है आपके एंजाइटी या फिर जो डिप्रेशन है इससे, या फिर हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसके साथ अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो गया एंड उससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कहीं पे आप जॉब करते थे, जैसे कि मुझे वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आपके जो कलीग्स वगैरह है वो आपसे उतना अच्छे से बिहेवियर नहीं करते, तो दैट्स वाई शायद आप वो जॉब छोड़ना चाहते हो, या फिर वो जॉब ही आपको पसंद नहीं तो आप वो जॉब छोड़ना चाहते हो, कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आगे से थोड़ा डगमगा गया है, तो इसलिए आप नहीं सोच पा रहे हो कि क्या। ओके, कॉर्नोकोपिया, यस,
तो आप सोच तो रहे हो कि मेरे लाइफ में अबंडेंस आए, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन ये होते हुए आपको नहीं दिख रहा, दैट्स वाई आपको एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है। सो थिंकिंग मैन, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो सकता है इधर जो मेल है, ठीक है, वो अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंस्ड है। और ये भी हो सकता है जो मेरे चैनल पे फीमेल है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है उसको लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो। अभी तो आपके लाइफ में उतना कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा, पर्सनल लाइफ बोले या प्रोफेशनल लाइफ बोले, ज़्यादातर मुझे पर्सनल लाइफ ही ज़्यादा ख़राब इधर होते हुए लग रहा है। एंड हो सकता है कि इन दिनों आपको क्या बोले एंजल्स नंबर दिखते हो 111, इधर 311 आया है, 33 आया है, ठीक है। एंड तो या ये हो सकता है, एंड हो सकता है आपके लाइफ पर नंबर 7 हो, 1 हो, 3 हो या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। सो या फिर इन दिनों में आपको बर्थ डेट हो सकता है या फिर बर्थ मंथ, या फिर इन तारीखों में या फिर इन मंथ में आपके लाइफ में कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आगे की भी रीडिंग आप देखिए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में एंड वर्क में क्या आपके लाइफ में किस्मत में आने वाली है नियर फ्यूचर में। तो अभी हम ये चीज़ टैरोट से पता लगाएंगे। तो देखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आप सबको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या आपके लाइफ में आने वाली है। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच करे, कुछ कुछ चीज़ें ना मैच करे, तो जो मैच करे वो रख ले, जो नहीं मैच करे उसको जाने दें। एंड अगर ये वाली एनर्जी आपसे मैच करी है तो ये रीडिंग बेशक आपकी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, मैं राशियाँ बताऊंगी आप लोगों को, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, जस्टिस, तो हो सकता है आप लिब्रा हो या फिर हो सकते हो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से हो सकता है, या फिर लिब्रा हो सकता है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हो एयर साइन के, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। सो देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इधर अर्थ साइन भी है। अर्थ साइन में मुझे कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो हो सकते हैं आप कैप्रिकॉन हो सकते हो या फिर आप अर्थ साइन के हो सकते हो। वैसे इधर सारे स्टार साइंस मौजूद है, पर फिर भी इधर ज़्यादा अभी तक के लिए ज़्यादा हाई है कि वाटर साइन। एंड फिर से 8 ऑफ कप्स। ओके, एंड चलिए और देखते हैं। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं रीडिंग बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फायर साइन हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आप। फिर से आपके पार्टनर का मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड या 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जजमेंट वंस अगेन। सो या जजमेंट से तुम आप लोगों को समझ गए हो कि जजमेंट एंड जस्टिस इधर है, इसका मतलब यस डिवाइन टाइमिंग। एक मिनट, ओके, डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस, ठीक है। अभी आपके लाइफ में सब कुछ जस्टिस होगा, मतलब कि आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मिलने वाला है। सेलिब्रेशंस मुझे दिख रहा है आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या फिर आपके आपके सिबलिंग्स के साथ मुझे इधर सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। उसके साथ मुझे ये दिख रहा है कि यस मे बी आपके लाइफ में 2 चॉइसेस है, जो कि एक बंदा हो सकता है फायर साइन के हो और एक बंदा मुझे लग रहा है कि वाटर साइन के हो सकते हैं। या फिर हो सकते इन द नियर फ्यूचर अगर आप सिंगल है या फिर अगर आप कमिटेड ही है लेकिन आपके लाइफ में 2 बंदे हैं, तो उनके बीच में आपको चूज़ करना हो सकता है। जो कि फायर साइन के हैं वो आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन जो वाटर साइन के बंदे हो सकते हैं वो आपसे मूव ऑन कर जाए या फिर आप उनसे मूव ऑन कर जाओ। जो लोग शादी में हो सकता है कि उनके पार्टनर वाटर साइन के हैं। ओके, सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे गिनी पिग चिल्ला रहे थे। ओके, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, सो या तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप अभी जिसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, इधर मैं कुछ सीनेरियोज बता रही हूँ, जो जो आपसे रेजोनेट करे वो रख ले। हो सकता है आप अभी जिससे डील कर रहे हो वो हो सकता है वाटर साइन के हो, एंड वो आपको प्यार तो करता है,
आप भी उनको प्यार करते हो सकता है कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में और एक बंदा है जो कि फायर साइन के बंदे हो, लेकिन वो आपके लाइफ में वो आपके लिए स्टैंड ले, जो बंदा फायर साइन का आ रहा है। ये हो गया एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपके लाइफ में एक बंदा है जो कि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वो आपसे प्रेम तो बहुत करते, इधर बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स आए, लेकिन वो शो ऐसे करते कि यस उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो अपने फीलिंग्स नहीं बताता बिकॉज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स से पहले किंग ऑफ कप्स आया है। सो यस, उसके दिल के फीलिंग्स तो ये आपको बहुत प्यार करता है, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है, उसको अपने पास्ट याद आ जाता है, हो सकता है उसके पास्ट उतने अच्छे नहीं हैं। सो या दैट्स वाई वो आपको अभी गोस्ट कर दिया, फिर छोड़ के चले गए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको पास्ट में गोस्ट किया था और उनको लगता है कि यस अभी आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। सो या लेकिन इन द नियर फ्यूचर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके काम रिलेटेड मुझे ये दिख रहा है, इधर ई स्कर्ट का दो टाइप्स का मीनिंग हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है अभी वो अपने करियर में बहुत फोकस्ड है, ठीक है, एंड ये जो पेंटिकल्स बना रहे हैं आपको ये मैरिज प्रपोजल या फिर ऑफ़र वो गिफ्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई वो एक्शंस लेने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। और नेक्स्ट और एक हो सकता है कि यस आप बहुत मेहनत कर रहे हो आपके काम में, आप अपने जॉब में, अपने करियर में, एंड उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा था, तो नहीं, अभी आपको गॉड के तरफ से ये जो पेंटिकल्स है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2-3 सिनेरियोज बता दिया बिकॉज ऑफ इधर जजमेंट आया है, आप देख सकते हैं जजमेंट, एंड जजमेंट के नीचे से आप देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है जो कि अभी रिवील होने वाला है बिकॉज जजमेंट टाइम आ गया, मतलब कि गॉड आपके साथ जजमेंट, मतलब कि आपने जो किया है, ठीक है, उस हिसाब से आपको अभी फल मिलने वाला है। रुकिएगा, इसमें ना कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ओके अभी ठीक है। तो अभी मैं देखूँगी कि आपके लिए मैं 2 मेजर आर्कानर्स निकालूंगी। सो अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या आता है, ठीक है। ओके, मैं ना कैमरा को थोड़ा, ओके गाइस, तो मैंने कैमरा थोड़ा ऊंचा कर लिया कि आपको देखने में आसानी हो। चलिए देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, मतलब कि किस्मत में आपके नियर फ्यूचर में क्या लिखा है, आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपके कर्म की, वो मैं देखूँगी लव लाइफ के लिए एंड वर्क के लिए, ठीक है। ओके, चैरियट, यस, कोई आपसे मिलने वाला है, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, यस, वो भी इन 2 महीने के अंदर, ठीक है, दिसंबर के अंदर आपके लाइफ में कोई तो आने वाला है, आपसे कोई मिलने वाला है, या फिर आप कहीं आप किसी के साथ मिलने जाने वाले हो सकता है कि आप कैंसर हो या फिर आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो कैंसर साइन के हो सकते हैं। द लवर्स, यस, हो सकता है आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम, वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड देख सकते हैं। सो या इधर मुझे 2 वाइब्स आ रही है। पहला वाइब्स मैं बता देती हूँ रिलेशनशिप रिलेटेड कि यस आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर सोलमेट कनेक्शन, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, तो वो बंदा आपसे मिलने आ सकता है या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हो, एंड कुछ बातें वो आपको क्लैरिफाई करेंगे उनके लाइफ के बारे में, ठीक है। एंड सेकेंड मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा हाँ, और एक मैं बता दूँ तो द वर्ल्ड आया, इसका कुछ कुछ लोगों के लिए साइकिल एंड हो गई है, कुछ लोगों के लिए एंड होने वाली है। सो या सेलिब्रेशन की टाइम है, दैट्स वाई पहले 3 ऑफ कप्स आया था, एंड ये 3 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर था। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली, कैरियर, एंड हो सकता है कि कोई आप समझ जाइए, ठीक है, मतलब कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन या उससे वो मूव ऑन कर रहे हैं। एंड इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि जो थर्ड पार्टी था, ठीक है, उनसे वो मूव ऑन करके आपके पास स्टेप्स लेने आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे मैसेज अभी मिला तो मैंने आपको दे दिया। और एक बात जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई प्रपोज़ल इधर से मिलने वाला है, मैरिज प्रपोज़ल, बिकॉज इधर क्वींस ऑफ पेंटिकल्स था, तो या आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में कुछ डिस्टेंस है, हो सकता है कि आप दोनों अलग सिटी या कंट्री में रहते हो, एंड दैट्स वाई आप दोनों का एक साथ मुलाकात होता नहीं है। सो या वो आ रहे हैं, दैट्स वाई ये गैप बनी, इतना कुछ हुआ है, ओके। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अभी मैं जॉब रिलेटेड बताती हूँ, यस, तो आप कहीं और दूर जाके या फिर आपका जो मनपसंद काम है, ठीक है, वो आप उसमें इनिशिएट लेने वाले हो, उसमें आप काम करने वाले हो, जिस काम से आप प्रेम करते हो,
जो आपको बहुत पसंद है, शायद दूर है, आपको इश्यूज़ हो रहे थे जाने के लिए या फिर आपके घर से परमिशन नहीं मिल रहा, तो मुझे दिख रहा है कि यस वो काम आपका होने वाला है। मतलब कि आपका जो डिज़ायर जॉब है, आपका जो डिज़ायर काम है, आप जो करना चाहते हो वो आपको स्टेप्स लेते हुए मैं दिख रही हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं देख रही हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका कोई पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो उससे भी आप बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लोगे, बिकॉज इधर चैरियट की एनर्जी है। एंड आपके और उनके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो साइकिल चल रहा था वो भी एंड होने वाले, बिकॉज इज द डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। जो लोग सिंगल देख रहे हो, उसके साथ आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस हैं, मैं बना के रखी है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले, क्या होने वाले, कैरियर रिलेटेड पिक पाइल्स, बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, सभी टाइमलेस है, तो आप कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी गाइज, थोड़ा कैमरा के डिस्टर्बेंस हुआ है आज कुछ ज़्यादा ही, बार बार ये कैमरा बस नीचे खिसक जा रहा है। और या मैंने अभी स्क्रीन पे 444 देखा, तो हो सकता है आपको ये एंजल नंबर बहुत दिखते हो, 4444, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए और ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग नहीं करिए, ठीक है। तो अभी हम एंजल्स की आंसर्स देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस वैसे तो सबके लिए होते हैं, तो आप ये गाइडेंस ऑब्वियसली देख सकते हैं। एंड और एक बात कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ये स्नो में भी पूछ सकते हैं, एंजल्स अगर आपको चाहे तो आंसर दे देंगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके लाइफ में, नो, ओके। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर नो है। शायद आपने पूछा था कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो मुझे इन द फ्यूचर दिक्कत हो सकती है कि नहीं, तो नहीं। या फिर अगर आपने पूछा कि वो बंदा आपका जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या नहीं, ये आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसके लिए नो आया। तो जो ये नो सुनना चाहते थे उनको कंग्रेचुलेशन, और जो ये नो नहीं सुनना चाहते थे तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, बिकॉज आप ऑलरेडी एंजाइटी एंड ब्रोकन हार्ट ऐसी सिचुएशन में, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, तो इस सिचुएशन में आपको एंजल्स एंड गॉड कुछ भी नहीं देंगे। सो दैट्स वाई इसलिए इधर नो आया है। तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उसको प्लीज़ ग्रैब करिए, और प्लीज़ आप टेंशन वगैरह आप छोड़ दीजिए एंड एनजाइटी से तो बिल्कुल निकल आइए, नहीं तो आपके लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ना, जो आप ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, ओके, यस। तो यस, ये नो इसी वजह से आया था, आप देख लो यस कार्ड। तो ये नो इसी वजह से आया था। अगर आप ऐसे एनर्जी में रहते हो तो आपसे सब कुछ छूट जाएगा, आपका जो ये ब्लेसिंग्स है ये सारे पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। सो यस आया है, तो आप तो खुश हो जाओ, बिकॉज ये सब आपको मिलने ही वाले हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा पॉजिटिवली वो आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, समझे ना आप। ओके, एक मिनट, मैं और एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट की बहुत कमी है आप में, ट्रस्ट करें। गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो आपको इन्फॉर्मेशन देने बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं नौकरी करना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि इतना दूर मैं कैसे करूँ, क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस आपको बोल रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशंस लीजिए, इधर उधर से आप कोशिश करिए, बिकॉज आपके लाइफ में इधर से देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ठीक है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। सो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, ना कि ऐसे हाथों में हाथ डाल के बैठे रहिए, ठीक है। अच्छा, मैं इधर कर देती हूँ कि सारे कार्ड्स दिखे, मैं सोच रही हूँ कि कैसे आपको सारे कार्ड्स दिखे, मैं उठा देती हूँ, सारे कार्ड्स दिखेंगे, यस। सो या तो आपके लाइफ में सब कुछ आने वाले, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ट्रस्ट बना के रखिए। ट्रस्ट अगर नहीं बना के रखेंगे, अगर आप ये एंजाइटी एंड इस डिप्रेशन वाले एनर्जी पर रहेंगे, सो या आपके लिए सब कुछ नो हो जाएगा, डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि ये पोस्टपोन हो जाए तो आप खुश रहिए। आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, मतलब कि आप अपने 7 चक्रस को हील करिए। स्पेशली आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र है, जो कि हमारे हैप्पीनेस को प्रतीक है कि आप हैप्पी रहो, बिकॉज ऑफ आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, एनजाइटी में हो, डिले कर रहे हो, तो इसी वजह से ये सब चीज़ें और भी डिले हो रहे हैं। लेकिन आपके नियर फ्यूचर, मतलब कि 1-2 महीने के अंदर, इसी साल के एंड तक आपके लाइफ में इतना अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। स्पेशली आपके डिवाइन टाइमिंग आ गई है,
कार्ड्स आ गए हैं, तो अभी भी अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो उससे निकलो, उससे निकल कर आगे कुछ बड़ा सोचे, बड़ा करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो यह आज की रीडिंग इतना ही है। होपफुली मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया। तो देखिए, मैंने आपको हील करने की कोशिश की, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि यस, आप इन सारे एनर्जी से निकले, एंड तो ही आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है। तो इसी वजह से मैंने इतना कुछ बोला। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।